वंदे मातरम साथियों। यदि आप टीचिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग एचटेट के बारे में बात करने वाले हैं। एचटेट से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको आज इस एक वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एचटेट क्या है। तो एचटेट का फुल फॉर्म होता है हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें हरियाणा वाले तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही दूसरे हिंदी भाषी राज्य वाले जैसे एमपी, राजस्थान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बारे में और आगे डिटेल में जानेंगे। साथ ही ऐसे हिंदी भाषी राज्य जिनमें कंप्यूटर साइंस को गवर्नमेंट मुख्य विषय नहीं मानती है, जैसे एमपी, उनके लिए भी यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। यदि वह हरियाणा में जाकर अपना जॉब करना चाहते हैं तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां कंप्यूटर को भी एक मुख्य विषय माना जाता है और उसकी भी वैकेंसी निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं एचटेट क्यों जरूरी है। देखिए, हरियाणा में जो टीचर्स की वैकेंसी निकलती है वो HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन निकालता है, और उन टीचर्स की वैकेंसी में केवल वही अप्लाई कर सकते हैं जो एचटेट क्वालिफाइड है। आसान भाषा में बोलूं तो आपको हरियाणा में टीचर बनना है तो एचटेट पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप हरियाणा में निकलने वाली टीचर्स की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, या तभी आप एलिजिबल होंगे। अब आगे बात करते हैं एचटेट होता कब है। तो हर साल दिसंबर के महीने में एचटेट कंडक्ट करवाया जाता है। अक्टूबर नवंबर में लगभग इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और फॉर्म आ जाते हैं, और दिसंबर में एग्जाम हो जाता है। इस साल 2024 की बात करें तो यह एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को होने वाला है। इसके फॉर्म 4 से 14 नवंबर तक भराने वाले हैं। इस वीडियो के बाद अगला जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें एचटेट के नोटिफिकेशन की फुल डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इस साल जो एचटेट होने वाला है उसमें 7 दिसंबर को जो एग्जाम होगी वो लेवल 3 की, या जिसे पीजीटी भी बोलते हैं, वो एग्जाम होगी, और 8 दिसंबर को लेवल 2 टीजीटी या लेवल 1 पीआरटी की एग्जाम होना है। अब हम बात करते हैं ये एचटेट के लेवल्स क्या होते हैं। देखिए, ये जो एचटेट होता है वो 3 लेवल में होता है। लेवल 3 होता है पीजीटी का, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, जो सीनियर सेकेंडरी की क्लासेस होते हैं, 11-12 की क्लासेस होते हैं, उन क्लासेस में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए होता है। लेवल 2 जो होता है वो होता है हमारा टीजीटी, जिसको हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। ये क्लासेस 6 से लेके क्लास 8 तक के लिए होता है। और लेवल 1 जो होता है वो होता है हमारा पीआरटी, जिसको हम प्राइमरी टीचर बोलते हैं। ये क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के टीचर्स के लिए होता है। इन सभी लेवल्स की अपनी अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिन्हें हम लोग आगे देखेंगे। एक एस्पिरेंट अगर एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो वह एक से ज्यादा कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकता है। साधारण भाषा में बोले तो हर लेवल के टीचर के लिए यहाँ पर एचटेट की एग्जाम अलग होती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए टीचर्स के लिए। इस वीडियो में मैं पीजीटी या लेवल 3 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिस्कस करूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेवल 1 और 2 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तो उसके लिए आप जिस भी सब्जेक्ट से अपना फॉर्म भरना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए, साथ ही एटलीस्ट 50% नंबर आपके होना चाहिए। इसी के साथ आपका बीएड भी होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके बाद आपका गुड कंसिस्टेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर गुड कंसिस्टेंट रिकॉर्ड का मतलब क्या है, तो आपके 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 4 चीजों में से किसी 3 का अगर हम एवरेज निकालें तो वो 50 से ज्यादा % होना चाहिए। लेकिन एक चीज इसमें यह भी है कि आपके पीजी में तो एटलीस्ट 50% मार्क्स होना ही चाहिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है मैट्रिक विथ हिंदी और संस्कृत, और सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, जो हरियाणा वाले हैं वो तो ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो अदर स्टेट्स वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, स्पेशली जो हिंदी भाषी राज्य हैं। क्योंकि हम बात करें हिंदी भाषी जो राज्य होते हैं वो 10th क्लास में उनको हिंदी या संस्कृत पेपर पढ़ना ही होता है। साथ में जो 12th क्लास होती है उनकी, या ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसमें कहीं ना कहीं वो हिंदी पढ़े हुए होते हैं, इसलिए वो भी हरियाणा की इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं जो कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर देता हूँ। कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए
पीजी में 55% होना चाहिए। और पीजी में क्या होना चाहिए, तो आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस हो सकता है। अच्छा, ये एमएससी कंप्यूटर साइंस 2 साल का रेगुलर कोर्स होना चाहिए, या आपका एमसीए होना चाहिए 3 साल का रेगुलर कोर्स, या आपका बीई हो सकता है, बीटेक हो सकता है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या आईटी में। ये सभी रेगुलर कोर्स होने चाहिए और आपके 55% होना चाहिए। इसके साथ ही जो अभी हमने बात करी थी हिंदी और संस्कृत वाला जो रूल है वो भी अप्लाई होगा। साथ ही जो गुड कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड की हमने बात करी थी वो भी होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पीजी में से ये 4 में से अगर हम 3 का एवरेज निकाल रहे हैं, कोई भी 3 का एवरेज निकाल रहे हैं, तो वो 50 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। 50 से ज्यादा होना चाहिए। 55 जो है वो पीजी से होना चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए जो हमने दूसरा पीजीज की बात करी थी 50% एवरेज होना चाहिए, तो वही 50% एवरेज होना चाहिए। अब आगे हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन लेकर आऊंगा। मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा लेवल 3 की बात कर रहे हैं पहले, जो पीजीटी के लिए होता है। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, टेस्ट आइटम फोकसेस ऑन एज ग्रुप 14 to 17। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो टेस्ट आइटम्स होते हैं वो 14 से 17 साल तक के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को टेस्ट करने के हिसाब से होते हैं। अब इसके बाद हम एग्जाम के बारे में कुछ बात कर लें कि हमारा एग्जाम का स्कीम क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात हम करें कि हमारे पास 150 मिनट होंगे और हमको 150 क्वेश्चन करने होंगे। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा, 2 घंटा और 30 मिनट आपके पास होंगे और ये 2.5 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चन करना है। इसके बाद ये जो एग्जाम होगा ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, पेन और पेपर मतलब ओएमआर शीट में आपको बबल्स फिल करना रहेगा। एक अच्छी बात यह है इसमें कि नो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आप पूरे 150 की 150 क्वेश्चन जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं, फिर हम सेक्शंस देखेंगे। तो यदि आप शेड्यूल्ड कास्ट के हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड है या डिफरेंटली एबल्ड है, मतलब जो विकलांगता हम बोलते हैं, अगर आप इन कैटेगरीज में से हैं तो उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 55% होता है। इसका मतलब आपको 82 मार्क्स लाने होते हैं। अच्छा, ये जो एससी और फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करी है मैंने, ये केवल और केवल हरियाणा के लिए करी है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट एससी या आप कोई सी भी कैटेगरी के हो या आप हैंडीकैप भी हो तो आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो बाकी रह गए अदर कैटेगरी वाले सभी जो है उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 60% होंगे, मतलब आपको 90 मार्क्स लाना होगा स्टेट क्वालिफाई करने के लिए। अब एग्जाम में कितने सेक्शन होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो इस एग्जाम में 4 सेक्शन होंगे। सबसे पहला सेक्शन होगा हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। हालांकि सभी क्वेश्चन जो है वो 1-1 मार्क्स के ही हैं। इसके बाद जो अगला सेक्शन होता है वो हमारा लैंग्वेजेस का होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन होते हैं। इसमें जनरली ग्रामर के, व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं। हिंदी में समास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद कुछ पैसेज दिए रहते हैं जिनके आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। कुछ स्टेटमेंट्स में एरर वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको अगर आप कोई दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको इजीली कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन होता है वो जनरल स्टडीज का होता है। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है जिसको हम संख्यात्मक अभियोग्यता कहते हैं, रीजनिंग आता है जिसको हम तर्क शक्ति परीक्षण कहते हैं, और हरियाणा जीके के बारे में पूछा जाता है। ये तीनों ही जो हमारे पार्ट्स हैं इनमें से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसके 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 60 क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं वो सब्जेक्ट का आपको कमांड होना चाहिए, तभी आप आगे जाके बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अच्छा, इनका इंडिविजुअली अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो अगला वीडियो आने वाला है जिसमें एग्जाम का नोटिफिकेशन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ,
उसमें मैं आपको सिलेबस भी इन सभी सेक्शन का बता दूंगा। अब अगली कैटेगरी की बात करते हैं, लेवल 2 की, जो टीजीटी की होती है। यहाँ पर जो टेस्ट आइटम होते हैं वो 11 से 16 साल तक के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को टेस्ट करने के हिसाब से बनाए होते हैं। देखिए बाकी सब चीज़ें तो इसमें सेम है। सेक्शन हमारा ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, फिर लैंग्वेजेस हो गई, जनरल स्टडीज हो गई जिसमें हमारा क्वांटा, रीजनिंग और हरियाणा जीके और अवेयरनेस है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 60 क्वेश्चन आएंगे, मतलब आप जिस विषय से टीजीटी का फॉर्म भर रहे हो, मैथ्स से भर रहे हो, साइंस से भर रहे हो, जो भी विषय से आप टीजीटी का फॉर्म भर रहे हो उसके 60 क्वेश्चंस आपको करना रहेगा। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऑफलाइन होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स वाला क्राइटेरिया पूरा का पूरा सेम है। अगले सेक्शन पे आते हैं। अगला सेक्शन जो है हमारा वो लेवल 1 या प्राइमरी टीचर के लिए है। यहाँ पर जो टेस्ट आइटम होंगे वो हमारे 6 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को टेस्ट करने के हिसाब से होंगे। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो जो हमारा सेक्शन पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होगा, दूसरा जो सेक्शन है वो हमारे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस का होगा, तीसरा सेक्शन जो है वो हमारा जनरल स्टडीज का होगा जिसमें क्वांटा, रीजनिंग, हरियाणा जीके होगा। अब जो हमारा चौथा सेक्शन होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चौथे सेक्शन में क्या होगा, आपको मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज के 30 क्वेश्चन करने को रहेंगे। मतलब 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे और 30 क्वेश्चन आपको एनवायरमेंटल स्टडीज के करने के लिए रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हमने एस्टेट का एग्ज़ाम दे दिया और यदि हम एस्टेट का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो हमको जो एस्टेट का सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैलिडिटी कब तक होती है, कितने टाइम के लिए वो वैलिड होता है। तो एस्टेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ लॉन्ग वैलिड होता है। लाइफ लॉन्ग वैलिड होने का मतलब क्या है, अब इस चीज़ को हम समझ लें। जैसे यदि आप मान लें कि आपने पीजीटी कंप्यूटर साइंस से एस्टेट की एग्ज़ाम दी है और यदि आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाते हो तो अब हरियाणा में चल के आगे जो वैकेंसीज निकलेंगी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, उसके लिए आप एलिजिबल हो। जिस पेपर को या जिस सब्जेक्ट को जिस लेवल के लिए आपने पास किया है आप उसी के लिए एलिजिबल हो। सपोज करिए आप टीजीटी मैथ्स से अगर क्लियर करते हो तो आप टीजीटी मैथ्स की जब भी वैकेंसी निकलेगी आप उसको फिल कर सकते हो। जो हमारा एस्टेट का सर्टिफिकेट है वो लाइफ लॉन्ग वैलिड है, लेकिन केवल उसी सब्जेक्ट के लिए या उसी लेवल के लिए जिसके लिए आपने ये एस्टेट क्वालिफाई किया है। अब इस वीडियो में मैंने लगभग हर चीज़ कवर कर ली है एस्टेट से रिलेटेड। अब अगले वीडियो में जो इस साल का एस्टेट 2024 का नोटिफिकेशन निकला है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।